वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का वीडियो किचन में मौजूद एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी बीजों के बारे में है, जिसे हम लोग खसखस या खसखस भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे पॉपी सीड कहा जाता है। हज़ारों साल से हमारे किचन का हिस्सा है। ये हमारे खानों को टेस्टी बनाने में, उसको खुश जायका करने में, स्वादिष्ट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तमाम तरह की ग्रेवीज़ को बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं, चाहे वो वेजिटेरियन कोई चीज़ हम लोग बना रहे हों या नॉन वेज बना रहे हों। इसके अलावा जो हम केक या पेस्ट्रीज़ यानी कुकीज़ बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसकी चटनी बनाई जाती है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसका शरबत इस्तेमाल होता है, ठंडाई में कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कई लोग इसकी सब्ज़ी बनाकर भी खाते हैं। लेकिन खानों को बेहतर बनाने के अलावा ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हमारी खूबसूरती को भी बढ़ाता है। तो आइए इन खसखस के बीजों के उन फ़ायदों को जानने की कोशिश करते हैं, जो यकीनन आप जानकर हैरान रह जाएंगे। और हम लोग इस वीडियो में भी बात करेंगे कि खसखस का इस्तेमाल कितना करना है, किस तरह से करना है और किसको नहीं करना है। तो आइए फ़ौरन ये वीडियो शुरू करते हैं। जब हम मार्केट में खसखस के बीजों को लेने जाते हैं तो आम तौर पर दो तरह के बीज मार्केट में मिलते हैं। देखिए, एक ये कुछ सफ़ेद लिए यानी सफ़ेद की तरह दिखता है, और दूसरा जो है वो कुछ ब्लैकिश होता है, काला होता है। यूनानी टेक्स्ट में दोनों जो हैं खसखस के बीज, इनके मिजाज यानी इनकी तासीर को ठंडा यानी सर्द बताया गया है। सफ़ेद वाले जो बीज हैं ये सर्द और तर हैं, और ब्लैक वाले जो बीज हैं ये सर्द और खुश्क हैं। और ये ठंडक जो है वो काले वाले में कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है सफ़ेद वाले के मुकाबले में। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ दोनों में बहुत सारी हैं। काले वाले की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बेहतर हैं सफ़ेद के मुकाबले में, लेकिन हम दोनों तरह के खसखस के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके फ़ायदों की बात की जाए तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये हड्डियों के लिए, ये जो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, मैंगनीज पाया जाता है। तो ये सारे मिनरल जो हैं वो हमारी हड्डियों को ताकत देते हैं, उसकी डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, हड्डियों को बहुत मजबूत करते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है अपनी हड्डियों को बेहतर करने के लिए? खसखस के बीजों को ½ टीस्पून बीज को 1 गिलास दूध में बॉयल कर लें और इसको सुबह नाश्ते के साथ इस्तेमाल करें। ये आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है। खसखस के इन बीजों के अगर अगले फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे दिमाग को बहुत बेहतर करते हैं, जो हमारी सोचने समझने की सलाहियत है उसको बढ़ाते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, याददाश्त को हमें बढ़ाते हैं। कोई चीज़ हमें याद नहीं रह रही, को हमने रख दिया, कोई सामान कहीं भूल गए, इस तरह की परेशानी जो है उसके लिए बहुत बेहतर है। उन लोगों के लिए जो दिमागी काम करते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। यूनानी टेक्स्ट में इसे मुक़व्वी दिमाग बताया गया है, यानी ये दिमाग को ताकत देता है। तो दिमाग के फंक्शन को ओवरऑल बहुत बेहतर करता है। कई तरह के इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो वो सब हमारी दिमाग के लिए काफ़ी बेहतर साबित होते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? ½ टीस्पून से लेकर के 1 टीस्पून तक इन खसखस के बीजों को, पॉपी सीड्स को 7 बादाम के साथ 1 गिलास दूध में आप ब्लेंड कर लें और उसके बाद वो दूध पी लें सुबह नाश्ते के साथ। तो ये आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में, आपकी ब्रेन के फंक्शन को बेहतर करने में बहुत मदद करता है। अगला फ़ायदा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी स्लीप को प्रमोट करता है, नींद लाने में मदद करता है। यूनानी टेक्स्ट में इसको मुसक्किन बताया गया है, यानी आपको सुकून पहुंचाता है। तो जब आपकी नींद बेहतर होती है तो आपका ओवरऑल पूरा दिन बेहतर होता है, आप अच्छे से अपने तमाम काम को कर पाते हैं। तो अगर आप नींद ना आने से परेशान हैं, कई तरह की दवा खा के थक चुके हैं, तो आप इन बीजों का, खसखस के बीजों का इस्तेमाल एक बार ज़रूर करके देखिए। कैसे इस्तेमाल करना है? ½ टीस्पून से लेकर के 1 टीस्पून तक
खसखस के बीजों को 1 गिलास दूध में बॉयल कर लीजिए और गुनगुना दूध रात में सोने से पहले 1 घंटा पहले आप पीजिए। तो कुछ दिन में आपकी नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी और जब सुबह आप उठेंगे तो किसी तरह की थकान या सुस्ती भी आपको नहीं महसूस होगी। तो नींद के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। खसखस के ये बीज हमारे दिमाग के साथ साथ दिल का भी ख्याल रखते हैं, हमारी हार्ट के हेल्थ के लिए भी बेहतर हैं। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड हैं, पोटेशियम है। तो ये सब मिलकर हमारे हार्ट की हेल्थ को बेहतर रखते हैं। इसमें फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, वो भी हार्ट की हेल्थ के लिए बेहतर है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखते हैं, ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करते हैं। तो हार्ट की हेल्थ के लिए भी इनका इस्तेमाल बेहतर है। उसी तरह से किया जा सकता है कि हम ½ टी स्पून उसको दूध में बॉयल करके उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं। खसखस का इस्तेमाल हमारे डाइजेशन को भी बेहतर करने में बहुत मदद करता है, पेट की बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है, इसका मिजाज ठंडा होता है। तो जो हाइपर एसिडिटी यानी सीने में जलन हो रही है, खट्टी डकार आ रही है, भूख नहीं लग रही है या गर्मी की वजह से मुंह में छाले आ गए हैं, इन सब परेशानियों में इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर भी पाया जाता है, तो ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनके सिक्रीशन में मदद करता है। फाइबर गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उससे भी डाइजेशन में मदद मिलती है। तो अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, जो कुछ आप खा रहे हैं वो हज़म नहीं हो रहा है, फ़ौरन आपको स्टूल के लिए भागना पड़ रहा है, तो इस तरह की तमाम परेशानियों में हम खसखस के बीजों से फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? इन बीजों को पाउडर बना लें पीस के और ½ टी स्पून सुबह खाली पेट में सादे पानी के साथ इस्तेमाल करें और रात में भी हम खाने के बाद ½ टी स्पून ये पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डाइजेशन वाली परेशानियों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी शरीर में कहीं भी सूजन है, दर्द है तो उसको दूर करता है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, तो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतर है। उसके लिए हम खसखस को दूध में बॉयल करके ½ टी स्पून और उसमें ½ टी स्पून जो है वो हल्दी, ऑर्गेनिक वाली हल्दी, उसका पाउडर मिला के अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आती है और साथ ही साथ ये हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, इम्यूनिटी बेहतर रहती है, तो हम तमाम तरह की बीमारियों से बचते हैं। बीमारियों के लड़ने से ताकत अच्छी आती है, तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। खसखस का इस्तेमाल खांसी के लिए भी बहुत बेहतर साबित होता है। जिन लोगों को ख़ास तौर पर गर्मियों में खांसी आती है या जो सांस वाले लोग हैं, वो भी खसखस के इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी तरह से दूध में ½ टी स्पून बॉयल करके ये और उसमें थोड़ी सी वही हल्दी वाला पाउडर मिला के जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सांस की तकलीफ़ में भी आराम देता है और खांसी वाली तकलीफ़ में भी हमें इससे आराम मिलता है। खसखस का इस्तेमाल हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत बेहतर है। स्किन में और बालों के लिए हम ओरल इस्तेमाल के साथ साथ इसका लोकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी स्किन में कहीं दाग धब्बे हैं, खुजली हो रही है, झुर्रियाँ आ गई हैं, वहाँ हम खसखस को पीस करके उसका पेस्ट गुलाब जल के साथ बना सकते हैं या सादे पानी के साथ बना के लगा सकते हैं फेस पैक के तौर पर। तो वहाँ हमारी स्किन जो है उसमें काफ़ी ग्लो आता है, निखार आता है, बेहतर होती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी आती है। इसी तरह से हम बालों में इसको दही के साथ लगा सकते हैं, तो बालों और स्किन के लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर साबित होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, प्यास बहुत लगती है, बहुत पसीना आता है और उस पसीने की वजह से भी जो इनकी स्किन की टैनिंग कई जगह हो जाती है, ख़ास तौर पे अंडर आर्म या ऐसी जगह, उसमें भी खसखस का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसलिए कि ये ठंडा होता है तो हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है, लू से बचाने में मदद करता है और ये जो प्यास की ज़्यादती है गर्मी में या पसीना आने की ज़्यादती है, उससे भी हमें बचाने में मदद करता है। लीवर की हेल्थ को भी अच्छा रखता है, हमारी किडनी की हेल्थ को भी अच्छा रखता है जब हम खसखस का इस्तेमाल करते हैं। खसखस का इस्तेमाल हमारी फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। मेल्स में ये स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाता है और प्री मैच्योर एजुकेशन को दूर करने में मदद करता है। फीमेल्स में ये हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है जिससे उनकी प्रजनन क्षमता बेहतर होती है।
इतने सारे फ़ायदे हैं खसखस के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जितना चाहें खसखस का इस्तेमाल कर लें और जैसे चाहे कर लें। हमें खसखस का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है। जब भी हम मार्केट से खसखस लाएं तो उसको 6-7 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, खूब 2-3 बार साफ़ करके पानी से धो लें और फिर हम उसे सुखा के रख सकते हैं। उसके बाद हम उसका पाउडर भी बना सकते हैं। या हम जब ये कर सकते हैं कि जब हमें इस्तेमाल करना हो उस टाइम हमें जितना इस्तेमाल करना हो उसको हम थोड़े पानी में भिगो दें, फिर उसको 6-7 घंटे भिगा रहे, फिर उसको धो करके साफ़ कर लें और उसके बाद उसको पीस के उसका पेस्ट बना लें। फिर हम दूध में मिला के या जैसे भी हमको इस्तेमाल करना हो हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, एक बार में ½ टीस्पून से लेकर के 1 टीस्पून तक ही पूरे दिन में हम इस्तेमाल करें। ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, एलर्जी हो सकती है, कुछ एडिक्शन हो सकता है, नाज़िया वोमिटिंग हो सकती है। तो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती बेहतर नहीं होती है। तो अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं खसखस को तो ये जो सारे फ़ायदे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो सारे फ़ायदे हमको हासिल हो सकते हैं। तो खसखस का इस्तेमाल ज़रूर करिए और नेचर की इस बेहतरीन तोहफे का फ़ायदा उठाकर अपनी सेहत को बेहतर रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आया और खसखस के बारे में आपको कोई नई जानकारी इस वीडियो से मिली तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी खसखस के बारे में ये जानकारी हो सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रखने में कामयाब हो सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।